मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम वंदितो सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवभंगदिं पत्ये मोक्षामि समय बाहुडो मृण्मो शुद्धकेवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छिने। समय सारणी परिशिष्ट 47 शक्तियों की चर्चा अपनी यहाँ चल रही है। 14 नंबर की शक्ति की चर्चा कल अपनी हो गई थी। 15 नंबर की शक्ति की चर्चा चलेगी। कल आकारीय कारणत्व शक्ति को पढ़ा था। ये आत्मा किसी का ना कारी है न किसी का कारण है। और अब आगे ये आत्मा परिणामकत्व शक्ति के माध्यम से क्या करता है, उसका क्या स्वरूप है, उस बात को इस 15वें नंबर की इस शक्ति से स्पष्ट आचार्य देव उसको कर रहे हैं। देखिए तो इसमें उसका आचार्य अमृतचंद देव ने आत्मख्याति में जो स्वरूप बताया है उसको पहले पढ़ के फिर उसका हिंदी फिर उस पर विचार। परात्म निमित्तक ज्ञेय ज्ञानाकार ग्राहण स्वभाव रूपा परिणामकत्व शक्ति कौन सी है? पर आत्म निमित्तक ज्ञेय। 2 प्रकार के ज्ञेय होते हैं, एक स्वा एक पर। तो यहाँ कहते हैं कि जो स्वा और पर ज्ञेय हैं तो कहते उन स्वा और पर जिसमें पर निमित्त है और स्वा जिसका कारण है। ऐसे पर आत्म निमित्तक ज्ञेय है जो उसके आकार को ग्रहण करने रूप और ग्रहण कराने रूप, ग्राहण स्वभाव रूपा क्या है वो? परिणामकत्व शक्ति। देखो उसका नीचे अर्थ दिया हुआ है। पर और स्वा जिसके निमित्त हैं। कौन कौन निमित्त हैं? पर और स्वा जिसके निमित्त हैं। ऐसे जो पर और स्वा जिसके निमित्त हैं ऐसे जो ज्ञेय आकार बनते हैं। 2 प्रकार के ज्ञेय के आकार बन गए। एक स्वाज्ञेय का आकार ज्ञान में आएगा, एक परज्ञेय का आकार ज्ञान में आएगा। तो ऐसे जो स्वपर ज्ञेय आकारों तथा ज्ञानाकारों, वो जो स्वा और पर ज्ञेय हैं उनके आकार रूप वर्णन करना और उन ज्ञाना और जो ज्ञान में वो स्वापर ज्ञेय ज्ञात होंगे उसका ज्ञान रूप परिणमन होगा। वो क्या होगा? वो परिणमन, वो ज्ञान रूप परिणमन होगा। तो ऐसे ज्ञानाकारों को क्या है? ग्रहण कराने, माने ग्रहण करने और ग्रहण कराने। तो ग्रहण करने और कराने के स्वभाव रूप परिणाम्य और परिणामकत्व शक्ति ग्रहण करने रूप
और ग्रहण कराने रूप। तो ग्रहण करना तो होगा ज्ञान में, स्व और पर को जानना तो काय में होगा। सम्यक ज्ञान का लक्षण क्या बताया, स्वपर अर्थ बहुधर्म जुत जो प्रगटावन भान। सम्यक ज्ञान में जो स्व और पर अर्थ हैं, जो अनेक धर्म युक्त हैं, स्वपर अर्थ बहुधर्म जुत, अनंत गुण धर्मात्मक है। तो जो प्रगटावन भान, जिस ज्ञान में वो ज्ञात होते हैं स्वपर अर्थ बहुधर्म युत, उस ज्ञान को परिणम्य रूप प्रमाण ज्ञान कहते हैं। और जिसके कारण से वो ज्ञेय स्वापर ज्ञेय ज्ञान में ज्ञात होते हैं, ऐसा प्रमेयत्व नाम का धर्म भी प्रत्येक द्रव्य में है। कौन सा गुण है, प्रमेयत्व नाम का, प्रत्येक पदार्थ में सामान्य गुण है। तो उसके माध्यम से वो ज्ञान के विषय बनते हैं, ज्ञान में क्या करते हैं, ग्रहण कराने। तो यहां पर जो है ग्रहण करने और ग्रहण कराने के स्वभाव रूप। तो आत्मा में भी वो प्रमेय नाम का गुण है और अन्य द्रव्यों में भी प्रमेय नाम का गुण है। तो अन्य द्रव्य अपने प्रमेयत्व गुण के कारण से ज्ञान के विषय बनेंगे, वो अपने ज्ञान में क्या कराएंगे, माने ज्ञात कराएंगे, वो ज्ञान में अपने स्वरूप को ज्ञात कराएंगे। काय के कारण से, वो प्रमेयत्व। और अपना भी आत्मा में प्रमेयत्व नाम का गुण है और वो अपने उस प्रमेयत्व नाम के गुण के कारण से अपने ज्ञान को ज्ञात कराएगा, अपना स्वरूप है। अगर नहीं होगा तो कैसे अपना ज्ञान जानेगा अपने को। अब चूंकि देखो अपने में तो वो जो गुण है, वो गुण चूंकि एक गुण दूसरे गुण रूप तो नहीं होता है, पर एक गुण का रूप दूसरे गुण में होता है। एक एक गुण में सब गुणों का रूप होता है। तो वो तो एक प्रकार से अपना अभेद रूप से आत्मामय है। और जो पर पदार्थ हैं, वे पर पदार्थ तो अपने ज्ञान में अभेद होकर के ज्ञात नहीं होंगे। कैसे होंगे, वो भिन्न रह करके ही अपन उनको व्यवहार से उनको जानना कहा जाएगा। निश्चय से जानना होता है तादात्म्य रूप होकर, तन्मय होकर, और व्यवहार से जानना होता है पृथक रहकर, पर जानना होता है स्वपर के आकारों का। तो ऐसा अपने लिए जो है ये प्रणम्य प्रणामकत्व नाम का क्या है, शक्ति प्रत्येक द्रव्य में है। देखो प्रत्येक द्रव्य माने जीव द्रव्य में, जानने की शक्ति तो जीव ही में है, जनाने की शक्ति सब में है, प्रमेयत्व नाम का गुण सभी में है। तो आत्मा में क्या है, ज्ञान भी है, ज्ञेय रूप होने का माने अपना ज्ञान का जानता भी है और जानने में भी आता है। तो अपना ज्ञान भी अपने ज्ञान में जानने में किस गुण के कारण से आएगा, अपना ज्ञान स्वरूप पूरा आत्मा वो प्रमेयत्व नाम की शक्ति के कारण से अपने ज्ञान का विषय बनेगा। बताओ तुम, ऐसा कोई द्रव्य होगा तो ज्ञान का विषय बनेगा। अरे भाई, जिसमें प्रमेयत्व गुण किसे कहते हैं, सामान्य गुण की परिभाषा क्या है, क्या है परिभाषा सामान्य गुण की, नहीं पता किसी को। सामान्य गुण किसे कहते हैं, जिस शक्ति के कारण से पदार्थ किसी ना किसी ज्ञान का विषय बने, उसी प्रमेयत्व शक्ति कहती है, गुण कहती है। यहां शक्ति कह रहे हो, गुण कह रहे। तो ऐसा कोई द्रव्य है क्या जिसमें सामान्य गुण नहीं हो, अस्तित्व वस्तित्व द्रव्यत्व अगुलगुत प्रदेशत्व प्रमेयत्व, ये तो सब गुणों में सामान्यपना है। तो वो इनके कारण से, प्रमेयत्व नाम के कारण से ही ये ज्ञान का विषय बनते हैं। अरे भाई, आंखें कौन सी चीज है तुम्हारी, तो जड़ से देखा जाता है क्या। अभी अपन क्या है, इतनी चर्चाएं करते हैं फिर भी अपन वही प्रश्न वही करते हैं, बहुत स्थूल। आंखें क्या होती हैं, ये तो इंद्रिय ज्ञान आंखों के माध्यम से ज्ञान का परिणमन है, और ये तो बहुत स्थूल। आंखें क्या देखेंगी, आंखें तो बहुत पुद्गल के स्कंदों को देखती हैं। आंखों के माध्यम से ज्ञान में दिखाई देता है, स्थूल ज्ञान है, परावलंबी ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान बोलते हैं।
इंद्रियों से नहीं होता, वो इंद्रिय का नहीं है, वो ज्ञान तो आत्मा का है, पर उसमें निमित्त इंद्रियां पड़ रही हैं। तो उपचार से अपन इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय का ज्ञान कह रहे हैं अपन, इंद्रिय ज्ञान तो इंद्रिय का थोड़ी है भाई। ये तो जो है अपने लिए क्या है, दूध का गिलास, तो गिलास काय का होता है? अरे कोई भी धातु का होगा, वो तो दूध उसमें रखा है इसलिए उपचार से उसको उसका कह रहे। ऐसे ही ज्ञान जिस निमित्त से परिवर्तन कर रहा है, अपन उपचार से उनका ज्ञान कह देते हैं, और जिनको जान रहा है उसका ज्ञान कह देते हैं। गेयों को जान रहा है तो गेयों का ज्ञान। परमार्थ से विचार करो तो किसका ज्ञान? वो ज्ञान ही है। फिर ज्ञान का ज्ञान माने ऐसे दो ज्ञान कौन से हैं जिसका वो ज्ञान है? तो अभेद दृष्टि से वो ज्ञान ही है। तो ऐसे अपन को यहां पर अभी इसमें बहुत भ्रम है, बहुत भ्रम है। तो ये आत्मा में एक प्रणम्य नाम की शक्ति है, अर्थात ज्ञान है कि जो स्व और पर के आकारों को ग्रहण करता है। क्या करता है वो ज्ञान? स्वपर अर्थ बहुधर्म जो प्रगटावन, प्रगटावन माने जानना, और जनाना कैसे होता है कि वो प्रमेयत्व नाम की शक्ति के कारण से ज्ञान के विषय बनते हैं सब। अगर ज्ञान में भी प्रमेयत्व नाम का गुण नहीं हो तो वो ज्ञान भी ज्ञान का विषय नहीं बनेगा। दो चीजें हैं, गुण की अपेक्षा दो चीजें हैं, ज्ञान अलग है और प्रमेय अलग है। पर ये कौन सा भेद है? कौन सा भेद है? व्यवहार कौन सा है? सद्भूत व्यवहार, एक असद्भूत व्यवहार होता है। एक ही वस्तु को भेद करके कथन करना वो सद्भूत व्यवहार है, वो झूठा नहीं है, सही है वो तो। अगर नहीं हो तो ये गुण पर्यायों के भेद बनेंगे ही नहीं। इसलिए वो भी है व्यवस्था, पर साथ में द्रव्य पने से उसमें सबका अभेद पने रूप व्यवस्था भी है। भेदा भी इसलिए वस्तु भेदा भेद है कथनचित। कैसी है? न सर्वथा अभेद रूप न सर्वथा भेद रूप। अगर सर्वथा अभेद मान लो तो भेद गुण पर्याय आदि खत्म हो जाएंगे, और सर्वथा अगर भेद ही मान लो तो अभेद द्रव्य की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए बहुत संतुलन की जरूरत है। जब तक अपने लिए ऐसे वस्तु के स्वरूप को, और देखो आत्मा में दो द्रव्यों में उपचर स्वभाव भी है, पुद्गल में और जीव में। अन्य द्रव्यों में उपचर स्वभाव नहीं है। जीव और पुद्गल में व्याभाविक शक्ति है, अन्य चार द्रव्यों में व्याभाविक शक्ति नहीं है। व्याभाविक शक्ति त्रिकाल है, और उपचर्य स्वभाव अपने लिए वो कर्म सापेक्ष कर्म निरपेक्ष दो प्रकार से बनता है। श्रुतभवन दीपक नए चक्र में आत्मा में एक उपचर्य स्वभाव है। वो उपचर्य स्वभाव क्या होता है कि वो परद्रव्यों को, जैसे मान लीजिए जीव और पुद्गल का आपस में बंधन होता है। क्या होता है? जीव और पुद्गल का आपस में बंध होता है। ये जीव और पुद्गल में ही व्याभाविक शक्ति से बंध होता है। उसका अपना व्याभाविक परिणमन अपने कारण से होता है, इसका अपना। पर ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध से संसार दशा में उनका इस प्रकार एक क्षेत्रावगाही संबंध होकर संसार की दशा खड़ी होती है, असमान जाति द्रव्य पर्याय बनती है। तो ये क्या है? ये जीव और पुद्गलों में ही है ऐसा उपचर स्वभाव। इनके वैभाविक परिणमन से दो प्रकार का परिणमन होता है इसका। वैभाविक शक्ति का परिणमन नाम है उसका वैभाविक शक्ति, पर परिणमन उसका एक स्वाभाविक एक वैभाविक, एक परनिरपेक्ष परिणमन एक पर सापेक्ष परिणमन। जैसे ज्ञान, श्रद्धान, आचरण, ये क्या है? ये आत्मा के गुण हैं, त्रैकालिक गुण हैं। पर इनका परिणमन कैसे होता है? इनका परिणमन भी जैसे श्रद्धान, ज्ञान, चारित्र का विभाव रूप परिणमन होता है। मिथ्या परिणमन होता है, सम्यक परिणमन होता है, अपूर्ण परिणमन होता है, पूर्ण परिणमन होता है। तो ये कर्म सापेक्ष व्यवस्था है।
वैभाविक शक्ति एक है, वो सब गुणों में व्याप रही है, सब गुणों में उसका वैभाविक पर्जन्यन में होता है, तो उसी के कारण से होता है। अन्य कुछ गुणों का होता, सबका नहीं होता, वो शक्ति की व्यक्तिता नहीं है। उन गुण जिनमें होता है। अब अस्तित्व आदि देखो, ये सब कथन व्यवहार के हैं कि नहीं होता है, वस्तु अभेद है, तो सर्वगुणांशु सम के तो सर्वगुणांशु मिथ्यात्। ऐसा तो है नहीं कि एक गुण का परिणमन हो गया है तो अब वो अन्य गुण जो है कोई अलग रखे रहेंगे। इस सारा कथन अपन को सब व्यवहार से कथन किया जाता है, परमार्थ से तो पर्यार्थिक नय से अपन जिस समय जो वस्तु जिस रूप परिणमन कर रही है, पूरी वस्तु अशुद्ध संसारी आत्मा, कितनी आत्मा संसारी है, कितनी मुक्त है। वो जब अपन अभेद दृष्टि पर्यार्थिक नय से कहेंगे तो पूरी, और द्रव्यार्थिक नय से कहेंगे तो पूरी मुक्त है उस समय, आदि आदि नहीं। तो ये अपन को जब तक ऐसा व्यवस्थित ज्ञान नहीं होता है तब तक अपन उसको क्या करते हैं, मिथ्या कल्पनाएं करके संकल्प विकल्प ही करते रहते। निर्विकल्प होके कभी स्वाश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की सिद्धि करती नहीं है। जब तक मिथ्या निर्णय चलता रहेगा तब तक निर्विकल्प स्वानुभूति होगी नहीं। वस्तु तत्व का जब तक सम्यक निर्णय नहीं होगा और फिर अपने उस अभेद स्वरूप का आश्रय नहीं करोगे तब तक अपन को निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति पूर्वक मोक्ष मार्ग की सिद्धि होगी नहीं। मिथ्या कल्पनाओं में कितने क्षयुपम 11 अंगनों पूर्व तक का कर लो, परंतु जीवन में शांति की गंध नहीं आएगी। तो ये अपने लिए यहां पर आचार्यों ने बहुत सुंदर तरीके से एक, अब ये परिशिष्ट आचार्य देव को लिखने की जरूरत क्यों पड़ गई, इतना बड़ा समय सार लिखा गया पूरा। आचार्य अमृतचंद कुंद देव ने गाथाओं के माध्यम से लिख दिया, अब अमृतचंद आचार्य देव को इसको विशेष लिखने की जरूरत क्यों पड़ गई है। देखो, समय विशेष होने पर प्रवचन विशेष या उपदेश विशेष या लेखन विशेष होता है। सप्त व्यसन कई प्रकार के हैं, अष्टमूल गुण भी कई प्रकार के होते हैं। जिस समय जो खोटी आदत पड़ गई उस समय वो तुम्हारा व्यसन हो गया, उस समय मूल गुणों में तुम्हारे लिए उसका त्याग कराना बता दिया। जो जितनी वे सब अपन कहने के लिए स्थूल सामान्य कथन और विशेष कथन। सामान्य रूप से मिथ्यात है, फिर भेद कर दिए, गृहीत अगृहीत हो गया, फिर एक एक के असंख्यात लोक प्रमाण भेद हो गए। करते जाओ, जितने प्रकार की विपरीतता उतने प्रकार का मिथ्यात। तो ये जितने भी कथन हैं अपने लिए व्यवहार से जितने में व्यक्ति समझ जाए, छदमस्त व्यक्तियों को समझ में आ जाए, उतना निरूपण करते हैं। निरूपण के लिए तो अनंत गुणधर्म है और अनंत गुणधर्मों का वर्णन अनंत काल तक करते रहो। 33 सागर तक सर्वार्थ सिद्धि के देव विचार करते हैं और एक बार जो विचार कर लेते हैं जीवन में दोबारा करते नहीं है। कितना विचार होता होगा, और फिर भी अनंत में भाग भी जो आत्मा में गुणधर्म उसका अनंतमा भाग विचार नहीं कर पाते। अनंत को अनंत से भाग दो तो अनंत भाग ही बचते हैं फिर भी जियोगे थे। इसलिए अपन को यहां पर एक एक चीज को समझ करके अपना प्रयोजन साधने के लिए अपन को अपने ज्ञान में ऐसा लेकर के समझे उसको। तो ये जो है क्या है, प्रणम्य और प्रणम्य और परिणामकत्व, प्रणम्य और परिणामकत्व शक्ति कौन सी है इसमें जो है, परिणाम्य परिणाम्य परिणामकत्व शक्ति, परिणाम्य परिणामकत्व शक्ति। मिथ्यात्व है ये, खुद का ही परिणमन कर सकता है, दूसरों को परिणमन नहीं करा सकता है। दूसरों के ज्ञान में ज्ञात हो ऐसा प्रमेयत्व नाम के गुण के कारण से दूसरों को जनावे, खुद जाने स्वपर को और दूसरों को भी जनावे स्वा को। देखो, स्वपर को जानना ये अपना वास्तव में क्या है, परमार्थ है। स्वपर को जानना, देखो वैसे तो अपन ऐसा कहो स्वा को जानना और स्वा को जनाना, स्वा को जानना और स्वा को जनाना,
ये तो है निश्चय से, और पर को जानना और पर को जनाना ये है व्यवहार से। क्या कहा? उसका अर्थ सीधा समझना कि स्वा को जानना और स्वा को जनाना तो अभेद होकर के होता है, एक ही वस्तु में है ये। और पर को जानना और पर को जनाना ये दो वस्तुओं का कार्य है। पर को जनाना, जानना तो पर को पर के ज्ञान में उससे होगा, उसका निश्चय से, और अपन तो प्रमेयत्व अपना गुण उसमें जनाने में निमित्त मात्र बनेंगे। और अपन भी जानेंगे तो अपने ज्ञान में, वास्तव में अपने निश्चय से, और जो अपने लिए पर का जनाना अपने में होगा वो उपचार से होगा, व्यवहार से होगा। पर का जानना कैसे होगा? पर का कह रहे, पर का तो वास्तव में तो वो जो है पर निमित्त है, जिसके अपने ज्ञेयाकार होने में वो ज्ञेयाकार रूप परिणमन तो क्या है? पर के निमित्त से अपने ज्ञान का हो रहा है। तो वो परमार्थ से तो अपने ही ज्ञेय के आकार रूप ज्ञान का परिणमन है। तो अपन जानेंगे किसको? पर के निमित्त से बने हुए ज्ञेय के आकार रूप अपने ज्ञान के परिणमन को। तो वो पर का जानना हो गया उपचार से, और अपने ही ज्ञान में बने हुए जो पर जैसे आकार हैं वो ज्ञान का ही आकार है, वो निश्चय से। समझ में आ रहा कि नहीं? हाँ, इसलिए पर को जनाना और पर का जानना है व्यवहार से, उपचार से, असद्भुत व्यवहार से। और स्वा को जानना और स्वा को जनाना ये है निश्चय से। जानना ज्ञान में होगा और जनाना भी काय में होगा? अपने प्रमेयत्व गुण के कारण से वो अपने ज्ञान के विषय बनेगी। क्या? अरे प्रमाता द्रव्य की अपेक्षा बोल रहे हैं, जानना ज्ञान की अपेक्षा बोल रहे हैं। वो प्रमाता अखंड पूरा आत्मा हो गया। प्रमेय ज्ञान, प्रमाण ज्ञान गुण है, और प्रमाता आत्मा है अभेद दृष्टि से। उसी ज्ञान को लिए हुए पूरी वस्तु को प्रमाता बोलते हैं। तो अंतर तो सिर्फ अकेले विवक्षा भेद का है, बात तो वही है। प्रमाता माने जानने वाला, और प्रमाण माने जिसके द्वारा जाना जाता है वो ज्ञान। तो यहाँ पर जो है ज्ञान गुण के द्वारा जानता है। और जब अपन ऐसी अनंत शक्तियों को धारण करने वाला जो प्रमाण की ज्ञान की मुख्यता से प्रमाता आत्मा है, जब उसको जानेंगे तो फिर क्या होगा कि अपने लिए फिर सारा अखंड द्रव्य अभेद दृष्टि से अनुभव में आएगा। इसलिए अपन जब बोलते हैं जहां प्रमाण न निक्षेप को न उद्योत अनुभव में देखे, जहां ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प बच भेद न जहां चिदभाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रियाता तीनों अभिन्न अखिन्न सदुपयोग की निश्चल दशा। व्यवहार से भेद है, परमार्थ से उसमें फिर कोई भेद नहीं है। एक अभेद वस्तु क्या होती है? निर्विकल्प होकर अनुभव में आती है, कोई भेद नहीं दिखाई देता वहां पर। तो ये जो है यहां पर अपने लिए क्या है कि जब ये जीव ऐसी अनंत शक्तियां हैं, पर अपने लिए जो खास जिनमें व्यक्तियों को भ्रम होता है, जिसमें समझने में समस्या खड़ी होती है, उसकी यहाँ मुख्य रूप से आचार्य देव ने चर्चा की है। तो यहाँ पर क्या है? ये परिणाम और परिणामकत्व शक्ति। तो पर और स्वा जिसके निमित्त हैं, ऐसे ज्ञेयाकार। क्या कह रहे? स्वा के आकार और पर के आकार, ज्ञेय दो प्रकार के हो गए। स्व पर अर्थ कहो, ज्ञेय कहो, पदार्थ कहो, वस्तुएं कहो, द्रव्य कहो। तो ये स्व पर अर्थ, तो उनके जो है ज्ञान, उनके जो है ज्ञेय के आकार तथा ज्ञान, और जो ज्ञेय के आकार हैं वे चूंकि क्या है? वे प्रमेयत्व नाम के गुण के कारण से ज्ञान के विषय बनते, और वो ज्ञान उनको जानता है। तो वो ज्ञानाकारों को, तो वो उन ज्ञेयों के आकारों को प्रमेयत्व नाम के गुण के कारण से वो विषय बनाएगा,
और ज्ञान के कारण से वो विषय बनेंगे, जानने के कारण से। माने विषय तो बनेंगे वो अपने प्रमेयत्व गुण के कारण से, और ज्ञान अपने जान पर स्वपर को जानने के स्वभाव के कारण से वो विषय बनाएगा। ज्ञान की अपेक्षा विचार करें तो द्रव्य की अपेक्षा विचार करें तो वो क्या है, वो द्रव्य जो है ज्ञान के विषय बनेंगे। स्वपर अर्थ काय के निमित्त से बनेंगे, वो प्रमेयत्व नाम के गुण के कारण से ज्ञान के विषय बनेंगे। और ज्ञान अपने स्वपर प्रकाशन स्वभाव है, इसलिए अपने उस जानन स्वभाव के कारण से उनको जानेगा। तो इस प्रकार से यहां पर क्या है कि पर और स्वा जिसके निमित्त हैं, ऐसे ज्ञेयाकारों तथा ज्ञानाकारों को ग्रहण करने के और ग्रहण कराने के स्वभाव रूप परिणाम्य और परिणामकत्व शक्ति जानना चाहिए। स्वयं के ज्ञान स्वरूप आत्मा को स्वयं ही ज्ञान में ग्रहण करेगा। कैसे? प्रमेयत्व नाम की शक्ति के कारण से। अगर प्रमेयत्व नाम की शक्ति नहीं होवे तो वो ज्ञान के विषय नहीं बन सकते, और ज्ञान में स्वपर को जानने की शक्ति नहीं होवे तो विषय नहीं बना सकता है। समझ में आ रहा कि नहीं? अभेद दृष्टि से स्वयं, पर भेद दृष्टि से अपने लिए क्या हो गया, ज्ञान स्वा और गे पर। उसमें गे दो प्रकार के, एक स्वागे एक परगे, वे सब ज्ञान के लिए पर हो गए। क्या हो गए वो ज्ञान के लिए, तो वो ज्ञान ही स्वा है उसके लिए, जो जानने वाला ज्ञान है। ज्ञान में जो विषय बन रहा है स्वागे, तो वो जो है अपने लिए स्वागे और स्वाज्ञान, ये दो हो गए भेद करके। और अभेद दृष्टि से विचार करो तो वो ज्ञान आदि ऐसे अनंत गुण धर्मों को लिए हुए वो ज्ञायक आत्मा है, और वो अभेद रूप से निर्विकल्प होके अनुभव में आता है। उसमें कोई द्वैत भाषित नहीं होता। फिर द्वैतम न प्रतिभाति, उस समय जब अनुभव होता है तो अनुभव के काल में वहां पर कोई द्वैत भाषित नहीं होता है। स्वागे में अनंत गुणात्मक आत्मा पूरी। ज्ञान स्वरूप, ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान से लक्षित वो आत्मा ज्ञान का विषय भी बनेगा, और ज्ञान उसको विषय भी बनाएगा। विषय भी बनेगा, ज्ञान अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा अनंत गुणात्मक और विषय भी बनाएगा। दोनों, उसमें दोनों प्रकार के धर्म हो गए। प्रमेयत्व नाम की शक्ति भी है, इसलिए वो विषय भी बनेगा, ज्ञान भी अपने ज्ञान का विषय बनेगा, ज्ञान स्वरूप पूरा आत्मा विषय बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसा जो है उसमें अत्यंत सूक्ष्मपना विद्यमान है वस्तु में। ऐसे जब तक अपन ऐसे उपयोग को सूक्ष्म नहीं करेंगे तो अभी तो अपन स्थूल रूप में न ज्ञान को जान रहे, न स्वज्ञ को जान रहे, न परज्ञ को जान रहे। उसमें तो बस एकमात्र अपन मैंने जैसे वो दृष्टांत पागलों का दिया, अथवा नशे में दिया, अथवा नींद में दिया। जैसे नींद में स्वप्न देख रहा है, कुछ नहीं पता वो क्या है। नशे में व्यक्ति चल रहा है, उसको नहीं पता मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। ऐसे ही पागल हो गया, उसको नहीं पता मैं कौन हूँ। मिथ्या दृष्टि को तीन विशेषताएं, तीन लक्षण बतलाए, तीन दृष्टांत द्वारा समझाए। क्या कौन कौन से? सत असत अभिशेषात यद्रक्षोपलब्धे, या तो पागल, और या मोह महामद पियो अनादि, या तो नशे में, तीव्र नशे में है मोह की, और या फिर मोहिनी से उठ रही चेतन, या स्वप्न देख रहा है, कल्पनाएं कर रहा है झूठी सब। इसी में अनादिकाल से जीव पड़ा हुआ है तो ये ज्ञान स्वरूप, कर तो रहा है ज्ञान, पर मान रहा है कि जैसे अपन सब कुछ कर रहे हैं, करता धरता बना हुआ है पूरी दुनिया का, और सिर पे बोझा लिए घूम रहा है संकल्प विकल्पों का, और कुछ नहीं। पर पदार्थ तो आते नहीं, पर उनके निमित्त से संकल्प विकल्प करता रहता है। क्या करता है?
जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्प। संकल्प माने पर एकत्व, कर्तृत्व, स्वामित्व, ममत्व, और विकल्प माने राग द्वेष की कल्पनाएं। संकल्प माने मिथ्यात्व, पर का एकत्व, और फिर उसके निमित्त से होने वाली इष्ट अनिष्ट आदि की कल्पनाएं, चंचलता, अस्थिरता परिणामों में निरंतर। अब वो चलती रहती। जहां पर को अपने सिर पे ले लिया तब तत्संबंधी विकल्प चालू। क्या हमारी गाड़ी, अब गाड़ी में तुम्हारा अपनेपन का संकल्प हो गया, अब क्या होगा? अब निकल जाएगी तुम्हारे ज्ञान में से गाड़ी कभी। अब तत्संबंधी विकल्प दूर हो सकते क्या? तत्संबंधी मूर्छा दूर हो सकती क्या? आकुलता दूर हो सकती क्या? ऐसे कितनी चीजों का अपने अंदर मिथ्या दशा में एकत्व ममत्व चल रहा है। बताओ, एक क्षण को भी अपन अपने स्वरूप का लक्ष्य करके शांति भोगते नहीं है। अगर क्षण भर निज रस को पी ले वही जीव तो क्या हो जाए? क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्या मल को धो देता है। फिर क्रमशः कासायक भाव विनष्ट करे, निज आनंद अमृत पीता है। अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल रवि जगमग करता है। दर्शन बल पूर्ण प्रकट होती, यही अरहंत अवस्था है। बोलता रहता है, यह अर्घ समर्पण करके प्रभु निज गुण का अर्घ बनाऊंगा, और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। पाएगा? नहीं पाएगा। अरे भाई, जो यथार्थ में अंदर में आत्मबोध करता है वो तो निश्चित पाएगा। जिसने सम्यक दृष्टि है वो तो कहता है निश्चित पाऊंगा, पर मिथ्या दृष्टि तो बोलता रहता है। तो नहीं ऐसा, दूसरों की लिखी लिखाई सुनाता रहता है, बोलता रहता है। दूसरों ने लिख दी, दूसरों को सुना रहा है, खुद तो समझ में आ नहीं रहा उसका क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। तो क्या कह रहे, क्या कह रहे? परिणाम और परिणामकत्व शक्ति के द्वारा क्या करता है? स्वपर है जिसकी निमित्त है, स्वपर है जिनकी निमित्त ऐसे ज्ञाकारों तथा ज्ञानाकारों को ग्रहण और ज्ञानाकारों को ग्रहण कराने, माने ज्ञान में ग्रहण कराना, ज्ञान में करना, और ज्ञान में काय के कारण से, अपने प्रेमियत्व गुण के कारण से उस ज्ञान में ग्रहण कराना। क्या प्रेमियत्व गुण सबके प्रकट है? प्रेमियत्व गुण तो सामान्य गुण है, वो का चला जाएगा। अरे भाई, ज्ञान का हो गया। ज्ञान अभी क्षय समय का अपने पास है, अपन भी सब यही तो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ज्ञान में प्रेमियत्व गुण के कारण से सब अपने ज्ञान के विषय बन रहे हैं, और स्वपर प्रकाशन पने की शक्ति के कारण से उनको अपन जान रहे हैं। तो वो विषय बन रहे हैं, वो भी अपन को स्वातो जो है अभेदों के विषय बन रहा है, और पर जो है, इसलिए तो अपन 17वीं 18वीं गाथा में पढ़ते हैं कि आबाल गोपाल सबको जानने में जानने वाला ही आ रहा है। अपने ज्ञान की विशेषों में कौन आ रहा है? वो द्रव्य सामान्य व्याप रहा है, परंतु अपना लक्ष्य नहीं उस पर, अपन समझते नहीं उसको। इसलिए ऐसा होने पर भी, अपना लक्ष्य उस पर नहीं होने पर, जानते हुए भी नहीं जान रहा है। वो व्यक्ति स्वयं होने पर भी वो अपने को भूला हुआ है। नींद में, नशे में, पागल हो जाने पर तो वो है, तो वो ही राजा ही है, परंतु भीख मांगता फिर रहा है। वो स्वप्न में भीख, गरीब बन गया, भीख मांग रहा है, अथवा पागल होकर के भीख मांग रहा है, अथवा नशे में होकर के भीख मांग रहा है। तब वो राजा है कि भिखारी है? भाई, राजा होने पर भी भिखारी है, प्रकट पर्याय में तो वो दुखी है, रात दिन परेशान है, हैरान है, जबकि है भगवत स्वरूप। भूला है, पर अपने स्वरूप को भूला है, और भूल छूट खत्म हो जाए तो भगवान स्वरूप है ही। इसलिए जिनको आत्मबोध होता है वे कहते प्राप्त की प्राप्ति हो गई हमको। स्वभाव से तो प्राप्त था ही,
पर पर्याय में उसको भूल के अपना घर जाने कितनों के घर मुझको जाना पड़ा, तुझको जाना पड़ा, सबको जाना पड़ा अज्ञान दशा में। तो क्या कर रहे हैं अपन? भटक रहे अपने चारों तरफ। अब यहां पर आचार्य कह रहे कि भैया देखो, ये परिणम्य परिणामकत्व शक्ति के कारण से अब स्वपर्गीयों के आकारों को आत्मा ग्रहण करता है और ग्रहण कराता है। क्या करता है? स्वयं को ही ग्रहण करता है और स्वयं को ही ग्रहण कराता है। दोनों चीजें उसमें हैं। प्रमेयत्व नाम का गुण भी है और प्रमाण नाम का गुण भी है। तो ऐसा अभेद दृष्टि से अपन को अपन ही जानने वाले, अपन को ही जानने वाले, अपना ही जनाने वाले, अपने ही जानने वाले। नहीं, पर को भी देखो, पर को नहीं जानता, ये सबसे बड़ी समस्या है। ये कह रहे ना, स्वापर को यहां पर सबसे पहले लिया उन्होंने, आचार्य देव ने क्या लिया? पर और स्वा जिसके निमित्त हैं। देखो तो ज्ञान, देखो ज्ञान में तो ना तो परमार्थ से स्व आता है ना पर आती, ज्ञान में ज्ञान ही रहता है। परमार्थ से माने क्या? द्रव्य ज्ञान की पर्याय में क्षणिक ज्ञान में ज्ञात होता है तन्मय होकर के। वो पूरा का पूरा द्रव्य क्षणिक पर्याय में आ नहीं जाता है। वैसे तो अभेद दृष्टि से अपन बोलेंगे तन्मय है इसलिए आ जाता है, समझ रहे ना? उस समय अभेद दृष्टि से क्षणिक तादात्म्य संबंध होता ना, तो उस समय तो, परंतु वो पर्याय क्या होती है? उस समय बदल जाती है, दूसरी पर्याय आती है और द्रव्य वही का वही अन्वय रूप से आगे की पर्याय में व्यापता है। तो इसलिए द्रव्य तो एक रूप रहता है और पर्याय बदलती रहती है। इसलिए कथनचित अतद्भाव रूप भेद भी है उसमें द्रव्य पर्याय में। तो इसलिए अपन को कथनचित वो अनन्य भी है, उस समय तन्मय होकर के द्रव्य का स्वरूप अपने ज्ञान में अनुभव में आ रहा है, तभी जो है वो अतीन्द्रिय आनंद जीव भोगता है तन्मय होकर के। और क्षण क्षण में जो है अब वो चूंकि क्या है, पर्याय बदलती रहती है, नया नया ज्ञान का विषय बनता रहता है। सर्वज्ञ के ज्ञान की पर्याय भी में अपूर्वता चलती रहती, ध्यान रखना। ज्ञान का, सम्यक ज्ञान का, प्रमाण ज्ञान का एक लक्षण अपूर्वता भी है न्याय ग्रंथों में। अपूर्व माने जो पहले समय में जो विषय बना था वो दूसरे समय में विषय नहीं बनता। एक तरफ तो अपन ये कहते हैं सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रगट केवल ही भगवंता। और एक तरफ कह रहे हैं कि प्रति समय नया नया गे भगवान जानते। अब दोनों में परस्पर विरोध लगता है। अनेकांत का ज्ञान नहीं हो, स्यादवाद नहीं समझो तो उसमें परस्पर विरोध दिखता है। तो अपूर्वता क्या है? और प्रति समय सब कुछ ज्ञान में आ जाता है, कुछ नहीं नया जानते आगे की पर्याय में। ये क्या है विषय? ये भी अपन को समझना चाहिए। तो चूंकि ज्ञान में भूत की पर्याय भूत रूप, भविष्य की पर्याय भविष्य रूप, वर्तमान की पर्याय वर्तमान रूप एक समय में सब ज्ञात होते। ठीक है ना? इस अपेक्षा तो भगवान सर्वज्ञ एक समय में सब कुछ जान लेते हैं, बाकी कुछ नहीं बचता है। परंतु दूसरी तरफ कहते हैं कि नहीं नहीं, नया नया जानते हैं। तो नया नया कैसे जानते हैं? कि जो एक समय पहले जो पर्याय वर्तमान रूप थी, दूसरे समय में वो पर्याय भूत रूप हो जाती है, और जो पर्याय पूरे भूत रूप थी, जो पर्याय पहले भविष्य रूप थी एक समय पहले, वो पर्याय वर्तमान रूप हो जाती है। इसलिए प्रति समय नया नया जानते। समझ रहे ना? तो ये पूरी समय जो है ऐसा चलता रहता है, निरंतर प्रति समय बदलता रहता है कार्यक्रम। इसलिए एक समय में सब कुछ भी जान लेते हैं और प्रति समय नया नया भी जानते हैं। अगर एक समय में सबको ना जाने तो सर्वज्ञता नहीं, और एक समय में अगर एक ही जैसा सब कुछ जाने तो वो समीचीनता नहीं। समझ में आया कि नहीं? एक समय में सब कुछ नहीं जाने तो सर्वज्ञता नहीं, और एक समय में एक ही जैसा जाने सब कुछ तो वो समीचीनता नहीं, सम्यकपना नहीं होगा। अंतर समझ में आया कि नहीं? अगर
भूत को वर्तमान रूप जाने, भविष्य को वर्तमान रूप जाने। अगर वर्तमान वत जानना भूत भविष्य को और वर्तमान रूप जानना, दोनों में अंतर है। तो वर्तमान वत का अर्थ तो होता है कि जैसा वर्तमान स्पष्ट दिख रहा है ऐसा भूत भविष्य भी उनको स्पष्ट ज्ञान में ज्ञात होता है। परंतु क्या होता है कि वो जिस समय वर्तमान की पर्याय व्यतीत होती है उस समय वो भूत हो जाती है, और जिस समय भविष्य की पर्याय वर्तमान होती है वो प्रत्यक्ष हो जाती है। इसलिए प्रति समय नया नयापना भी होता रहता है। इसलिए वो सबको एक जैसा नहीं जानते, भूत को भूत, भविष्य को भविष्य, वर्तमान को वर्तमान। और जिस समय जो वर्तमान देख रहे हैं वो एक समय बाद उसको भूत रूप देखेंगे, जो एक समय पहले भविष्य रूप दिख रही थी वो एक समय बाद उसको वर्तमान देखेगी। ऐसा जो है केवल ज्ञान में अपूर्वता भी है और पूर्णता भी है। तो इस प्रकार से कि अपने लिए क्या है, एक एक शक्ति के माध्यम से अपने लिए क्या है वस्तु का स्वरूप जब समझ में आता है तो भ्रांति दूर होती है। तो ऐसा जो है प्रत्येक आत्मा जानने वाला भी है और अपने को अपने ज्ञान में जनाने वाला भी, समझ रहे ना। और पर तो ज्ञान के विषय बनते हैं भिन्न रह करके, उनमें भी प्रमेयत्व नाम का गुण है, और अपना आत्मा में ज्ञान है तो वो ज्ञान उनको भिन्न रह करके जानता है, तन्मय होकर, उनके कर्ता धर्ता नहीं है, मात्र दूर भिन्न रह करके ज्ञाता है। तो ऐसा जानकर उसमें राग द्वेष मोह की कल्पना नहीं करता वो किसी पर में, क्या नहीं करता, मात्र जान लेता है। और अज्ञानी जीव क्या करता है कि अपने को तो अपने रूप जानते ही नहीं है, और पर को अपने रूप, अपने को पर रूप, उनमें फिर मिथ्या कल्पना है, ये मेरा, ये अच्छा, ये बुरा, ये ऐसा, ये वैसा, सब कुछ। यहाँ तक कि धर्म के क्षेत्र में भी, धर्म के क्षेत्र में ज्यादा पाखंड होता है। जब तक धर्म के स्वरूप को नहीं समझता है तो चूंकि धर्म तो लोगों को ऊंची चीज मानी जाती है, तो इसमें क्या करते हैं वो सांप्रदायिक बुद्धि से फिर तीव्र कसाएं करते हैं, मंदिरों के नाम पर, मूर्तियों के नाम पर, धर्म के नाम पर, अपनी क्रियाकांड के नाम पर फिर आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। जब तक उनको यथार्थ